नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा, नोएडा सेक्टर 121 से। ये ट्राइबर AMT गाड़ी है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये गाड़ी भैया ने साल भर पहले स्पिनी से खरीदी थी। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है भाई स्पिनी का। गाड़ी एक नंबर चल रही है ना भैया, और 1 साल की गारंटी देते हैं। अब इस गाड़ी की हम सर्विस करने वाले हैं क्योंकि वारंटी से हो गई है बाहर। इस गाड़ी में 1-2 चीज़ें हैं। लेफ्ट हैंड साइड से गुड़ 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 करके आवाज़ आती है। कभी भी गुड़ गुड़ करके आवाज़ आए तो आंख बंद करके सोकर चेक कर लो, इस गाड़ी का सोकर खराब हो गया है, लीक हो गया है। दूसरा, इसकी सर्विस करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हो या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों चैनल को लाइक जरूर करो, चाहे डिसलाइक करो, ये रिक्वेस्ट है मेरी। और कमेंट करके जरूर जाना कैसी लगी वीडियो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लो। इस गाड़ी में 3-4 प्रॉब्लम है। सोकर इसको करने वाला हूँ। दूसरा, यहाँ लेके आओ भैया। गाड़ी सुबह सुबह जब ठंडी खड़ी रहती है तो लेट स्टार्ट होती है और झटके मारती रहती है सुबह सुबह, जब तक ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे नहीं आ जाती। तो इसका ECT सेंसर का कनेक्टर, ये वायर जो है टूटी पड़ी है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम गाड़ी में आती है। अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ। कूलेंट का कितना टेम्परेचर हो गया है ECM को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि वायर टूटी पड़ी है। सिग्नल मिलते हैं ECM को कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से। वायर टूट गई है, मिल नहीं रहा, तो ECU क्या करता है, गाड़ी बंद ना हो जाए उसके लिए फ्यूल ज़्यादा भेज देता है, और उस टाइम पे गाड़ी थोड़ा सा हेजिटेट होती है। जब वो नॉर्मल अपना टेम्परेचर पे आ जाते तो वो हेजिटेशन बंद और गाड़ी नॉर्मल चलने लगती है। तो इसकी वायरिंग को हम जोड़ने वाले हैं। कनेक्टर मैंने दूसरा मंगा लिया है। ये सारा काम जेन्युइन करेंगे, एक एक चीज़। और कनेक्टर वगैरह भाई अरेंज करवाने पड़ते हैं डीलरशिप पे, तो अगर ये टूट जाता तो सर को वायरिंग का अप्रूवल देते लोग। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड का सोकर, आप देख सकते हो लीक हुआ पड़ा है ये, ठीक है जी। और ख़राब ही है हालत इसकी तो बहुत ज़्यादा। और इस तरफ के ब्रेक पैड भी हम बदलने वाले हैं। ब्रेक पैड हो गए हैं बहुत आधे, ठीक है जी। 2-2.5 हज़ार के आसपास ये चलने वाले हैं। फिर ये ब्रेक डिस्क को भी ख़राब कर देंगे, इसलिए मैं नए वाले ब्रेक पैड इसमें मैं डाल रहा हूँ। बेसिक चीज़ें हैं। और रही बात सस्पेंशन की, आरम की, तो ये बिल्कुल ठीक है। अभी राइट हैंड साइड में भी हम चेक करने वाले हैं। सोकर को तो हम बदलेंगे, ब्रेक पैड भी बदलने वाले हैं। गाड़ी का थ्रोटल बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसको भी अच्छे से साफ़ सफाई करके वापस से फिट कर दिया है। स्पार्क प्लग हम खुलवाने वाले हैं, चेक करेंगे। दूसरा, इसकी जो बेल्ट हैं मैं डाल चुका हूँ भैया, अभी 1-2 महीने पहले आए थे। उसका बेल्टों का लिंक भी मैं डाल दूंगा। वो चेंज करने वाली वीडियो भी मैंने इसकी डाली हुई है। ब्रेक फ्लूइड ओके है। अभी यहाँ भी चेक करेंगे कूलेंट है या पानी है। अगर ये पानी हुआ तो इसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो आप नट की कंडीशन देख के समझ सकते हो कि ये पीछे के ब्रेक आज तक खुले नहीं है। नई है, इसकी थ्रेड भी देख सकते हो। इन ब्रेक्स की सफाई करेंगे बढ़िया से, 1 नंबर बनाएंगे। और सारी चीज़ें ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कचरा बहुत है पर ये साफ़ नहीं हुए ना, बहुत ज़्यादा गंदी हालत है। अब इनको धुलवा देता हूँ बढ़िया से। तो अब हो गए एकदम नए से, बढ़िया से हो गए हैं। हल्का फुल्का अंदर भी रह गया, इसको भी साफ़ सफाई करके इसको मैं फिट करने वाला हूँ। ब्रेक बिल्कुल नए हैं अभी, तो इनके वो भी नहीं बिटे नाम भी, ठीक है। अभी इस पर कपड़ा लगेगा और अच्छे से सफाई हो जाएगी, ब्रेक साफ़ हो जाएंगे। तो ये है पुराना वाला और ये नया वाला मंगा लिया है, सेम टू सेम है मुनरो का ही। अब इसमें फ़र्क क्या है, ये कंपनी के साथ का ही है, गाड़ी के साथ का ही है। ये देखो रिनोल्ट, ठीक है जी। अब मैं इस पर दिखाता हूँ मुनरो आपको। ये रहा, क्लियर है। तो इसलिए मैं मुनरो के डालता हूँ। अभी मैं मैच भी करवाऊंगा इनको। ये देखना, हो सकता है दोनों एक साथ ही उठें बराबर, थोड़ा बहुत तो फ़र्क मिलेगा। दबा बेटा, दबा, छोड़ दो। ये देखो, बस ये 1-2 सेकंड लेट उठा है, लेकिन जो गुड़ 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 की आवाज़ है वो इसी की वजह से है। हम इसलिए हम सोकर को रिप्लेस कर रहे हैं। इनकी 3 महीने की लीकेज की वारंटी होती है। लीक हो जाए तो फिर ये पोस्ट बदलता है, ठीक है। लगा दो बेटा ऐसा। इस तरफ की बात करें तो इस तरफ का सोकर भी हल्का सा सीपेज है। ये भी 1-1.5 महीने में लीक हो जाएगा, ठीक है जी। और आराम इसका भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक पैड इधर लगा दिए हैं इसमें, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंशन में इतनी। सोकर लगा दिया है। ये इसका यहाँ से फ्यूज़ बॉक्स खोलना पड़ता है।
इंजन ऑयल खुलवा रहा हूँ। ऑयल फिल्टर भी डाल दिया है, नया ऑयल फिल्टर इसमें रखा है। अभी इसका गियर ऑयल भी मैं चेंज करने वाला हूँ। हाँ, दो आँख हैं, समझ गया मैं। मिस्टर धीरज सर्विस मैनेजर हैं हमारी इस वर्कशॉप के। इंजन ऑयल पूरा निकला है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कपड़ा देते हैं बेटे, ये भी देते हैं। ये तेल निकला है, इसमें गियर ऑयल भी खोल दिया ना, ठीक है, तेल पूरा निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ रहा हूँ कनेक्टर को। अभी देखो आप, ये यहाँ पे ना चूहों ने तसल्ली से बैठ के इसको काटा है। अभी जुड़वाता हूँ जरा तार। कलर कोडिंग देखना बहुत ज़रूरी है। कनेक्टर को कनेक्टर के वे में लगा के फिर वायर को जोड़ो तो सबसे सही रहता है। इसको जुड़वा के टेप वेप मार देता हूँ इस पर बढ़िया से। होता क्या है, सिग्नल वाली वायर सप्लाई वाली में जुड़ जाए और सप्लाई वाली सिग्नल वाली में जुड़ जाए तो और ज़्यादा दिक्कत होती है फिर। इसलिए वायरिंग का कलर कोडिंग पता होना ज़रूरी है और सिग्नल और पावर सप्लाई का भी पता होना ज़रूरी है। इसलिए देख के वायर जोड़ना होता है। ये जोड़ दिया, टेप वेप लगा के कनेक्टर को लगा देता हूँ। तो अभी मैं एक बार ये भी दिखा देता हूँ कूलेंट आपको। कंडीशन देखो, बिल्कुल पानी है, दिख रहा बेटा, साफ दिखाइए क्लियर। ये देखो पानी है, कलर बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। कूलेंट करेंगे हम इसका चेंज, पूरा निकाल देते हैं। कूलेंट डालेंगे इसमें बढ़िया वाला, डेल्फी का और उसका आता है महाले का ओरिजिनल, वही डालेंगे। वायरिंग हो गई है एकदम बढ़िया फिक्स। अब इसको कनेक्टर को मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे सिंपल बैठ गया। अभी इस पर और अच्छे से टेपिंग वेपिंग करूँगा मैं, भी बस ये कंफर्म किया है कि फिक्स है कि नहीं है। चलो, नया गियर ऑयल 1 लीटर क्वांटिटी होती है इसकी। इसके बाद इंजन ऑयल डालेंगे, प्लगों की क्या कंडीशन है वो भी चेक करेंगे। ब्रेक फ्लूइड की लेवल जो है ये अपने आप ही ऊपर आ चुका है भाई, ये देख सकते हो। ब्रेक पैड डाले हैं तो ये लेवल ऑटोमेटिक ऊपर हो गया। इसको यहाँ रखेंगे और टाइट। .4 ब्रेक फ्लूइड यूज़ होता है इसमें। कूलेंट खुलवा रहा हूँ गियर ऑयल डलने के बाद। कूलेंट भी खोल दिया है और ये देख सकते हो। अब हल्का सा कलर तो दिख भी रहा है लेकिन बाहर कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया ना यहाँ। तो कूलेंट को बदल दे रहा हूँ मैं। ढक्कन खोल दिया ताकि सारा इंजन के अंदर से सारा बाहर हो जाए। और 2 जगह से ब्लीडिंग होनी है इसमें, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। एक तो यहाँ से होगी, एक ऑयल कूलर चेंज करने की वीडियो मैंने डाली थी तो उसमें सारे पाइप वगैरह साफ़ करे थे। और एक यहाँ से, 2 जगह से एयर की ब्लीडिंग होगी। कूलेंट डाल के, इंजन ऑयल डाल के फिर तैयार करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं एक बार। तो अभी इसमें इंजन ऑयल हम डाल चुके थे। मैं एक्चुअली रोड टेस्ट पे चला गया था, लड़के ने इंजन ऑयल डाल दिया था। तो इंजन ऑयल दिखाने के लिए कि इंजन ऑयल इसके अंदर डाल दिया है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। साहब यहीं पे ही थे और इन्होंने भी देखो कंफर्म कर दिया है कि हाँ इनके सामने इंजन ऑयल डला है। ठीक है, तो अभी और चीज़ें रह गई हैं इसमें, जैसे कूलेंट रह गया। अब इसको भी मैं डालने वाला हूँ और कूलेंट में दिखाता हूँ आपको। ये वाला ओरिजिनल जो निसान का ही आता है, निसान एंड वोल्ट में, पार्ट नंबर भी आप देख सकते हो। तो ये वाला मैं इसमें डालूँगा। तो मैक्सिमम 2-2.5 लीटर के आसपास ये आता है। और कम पड़ा तो ये महाले का डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा बाद में कूलेंट। ठीक है, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ पूरा। और इसके बाद कंप्लीट करने के बाद हम इसकी एयर की ब्लीडिंग प्रॉपर करेंगे और कूलिंग फ़ैन को चला के भी देखेंगे कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा। 99 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 99 डिग्री सेल्सियस आते ही चल जाना चाहिए। नॉन टर्बो गाड़ी में तो चल ही जाना चाहिए। और जो टर्बो गाड़ी आती हैं, टर्बो CVT, मैग्नाइट वगैरह या काइगर हैं, उनके अंदर 104 डिग्री या 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाने के बाद तक कूलिंग फ़ैन चलता है। तो बहुत से लोगों के फ़ोन आते रहते हैं मेरे पास कि सर हमारा तो 99 डिग्री सेल्सियस पे चल नहीं रहा। जब मैग्नाइट पता करता हूँ कौन सी है, CVT है या कौन सी है, तब उनको बताता हूँ इनका टेम्परेचर 103-104 डिग्री तक जाके चलता है। यहाँ से इसकी एयर निकल चुकी है, यानी जो बबल्स थे हवा के वो निकल गए हैं। अब इसमें करेंगे पूरा, यहाँ से निकालेंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ है इंजन पे और सेकंड स्टेप वहाँ है। देखो अब जैसे ये निकलने लग गया है,
इस तरीके से। फिर गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके कूलिंग फ़ैन चेक करेंगे कितने टेम्परेचर पे चल रहा है। इन गाड़ियों में लापरवाही नहीं भाई, टाइम पे चल रहा है कि नहीं चल रहा वो ज़रूर देखेंगे एयर की ब्लीडिंग होते ही। तो अब करते हैं ज़रा गाड़ी को स्टार्ट। ब्रेक पैड डल गए हैं, कूलेंट डल गया है, इंजन ऑयल डल गया है, कूलेंट की ब्लीडिंग कर दी है प्रॉपर। अभी स्टार्ट करके देखते हैं एक बार। चलो स्टार्ट करो। ये है, ये एक्चुएटर सिर्फ एक क्लच वायर का काम करता है और कुछ नहीं है। 25-30 हज़ार रुपये का आइटम इसमें लगा दिए। एयर फिल्टर लगा रहे हैं नया वाला। गाड़ी हो गई है स्टार्ट। अब इसमें स्कैनर लगा के एक बार हम चेक कर लेते हैं कूलेंट का टेम्परेचर प्रॉपर टेम्परेचर पे आके फ़ैन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नॉर्मल स्टार्ट हो गई है, एकदम बढ़िया साउंड है। चलो तो भाई पंखा चल के बंद हो गया है, एक नंबर हो गया। अब गाड़ी को करते हैं बंद, क्योंकि वाल खुला होगा तो इसमें कम हुआ है, उसमें टॉप अप कर देंगे। बंद हो गया। चलो चलो लाइट डीपर मारो, इंडिकेटर बढ़िया, हॉर्न, वाइपर चला दो। स्टार्ट करके गाड़ी बढ़िया सफाई कर रहे हैं। रिवर्स ठीक है, रिवर्स लाइट बढ़िया ओके। कस्टमर की कंसर्न जो है, जैसे भैया ने बताया कि आगे से आवाज़ आ रही है, दूसरा वो सुबह सुबह गाड़ी स्टार्ट होते टाइम बहुत देर तक का इंजन हेजिटेट होता रहता है, ये मेन प्रॉब्लम होती है। तो इनको मैं पहले करता हूँ, कस्टमर की जो VOC है, कंसर्न है, पहले उनको करता हूँ, फिर इसके बाद ऑयल फिल्टर वगैरह जो है वो सब रिप्लेस कर देता हूँ। अब फिट है ना भैया, एक नंबर। हाँ बिल्कुल ठीक, बढ़िया। चलो दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक ज़रूर करो, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।